हेलो दोस्तों। अक्सर तुम्हारी खामोशी को तुम्हारी कमजोरी मान लिया जाता है और तुम्हारी सहनशीलता को तुम्हारी मजबूरी। तुम हर रात तकिए के नीचे अपनी सिसकियां दबाती हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि चुप रहना ही रिश्तों को बचाने का एकमात्र तरीका है। लेकिन आज अपनी उन नम आंखों को आईने में गौर से देखो। क्या वह चेहरा वही है जो तुम बनना चाहती थी, या यह वह चेहरा है जिसे दुनिया के तानों और हालातों ने कुचल कर रख दिया है? बहुत हो चुका दूसरों की खुशी की खातिर खुद की बलि देना, बहुत हो चुका यह उम्मीद करना कि कोई आएगा और तुम्हारे आंसू पोंछकर तुम्हें गले लगाएगा। सच तो यह है कि जब तक तुम खुद अपनी ढाल नहीं बनोगी, तब तक यह दुनिया तुम्हें सिर्फ एक खिलौना समझती रहेगी। लोग कहते हैं कि औरत कमजोर होती है क्योंकि वह जल्दी रो देती है, पर मैं कहता हूं कि औरत का रोना उसकी कमजोरी नहीं, बल्कि उसका वह बांध संगीत है जो अब टूट चुका है। और जब यह बांध टूटता है, तब सैलाब संगीत आता है। अब तुम्हें उस सैलाब को अपनी बर्बादी नहीं, बल्कि अपनी तरक्की का रास्ता बनाना होगा। हर वह इंसान जो तुम्हें यह महसूस कराता है कि तुम उसके बिना अधूरी हो, असल में वह तुम्हारी ताकत से डरता है। वे तुम्हें डरा कर रखना चाहते हैं ताकि तुम कभी अपनी उड़ान ना भर सको। वे चाहते हैं कि तुम घर की चार दीवारी में अपनी पहचान खो दो और सिर्फ एक नाम बनकर रह जाओ। लेकिन तुम्हारे अंदर एक ऐसी आग है जो अगर जल गई तो दुनिया का हर अंधेरा मिटा देगी तुम्हें। अब किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है कि मुझे प्यार दो, मुझे सम्मान दो। सम्मान मांगा नहीं जाता, सम्मान कमाया जाता है, अपनी शख्सियत से, अपने काम से और अपनी खामोशी की गूंज से। जो लोग आज तुम्हारी कद्र नहीं कर रहे हैं, कल वही लोग तुम्हारे पीछे आने को तरसेंगे। बस एक बार ठान लो कि अब और नहीं। अब कोई तुम्हें नीचा नहीं दिखाएगा। अब कोई तुम्हारी भावनाओं के साथ नहीं खेलेगा। अब तुम वह औरत बनोगी जो अपने भाग्य का फैसला खुद करती है। याद रखना कि एक शेरनी जब चुप होती है, तो इसका मतलब यह नहीं कि वह डर गई है, बल्कि वह अपने शिकार पर झपटने की तैयारी कर रही होती है। तुम्हें भी अब अपनी जिंदगी के मैदान में वही शेरनी बनना है। उन लोगों को अपनी कामयाबी से जवाब दो जो तुम्हें बेकार समझते थे। अपनी आंखों के पानी को अब सूखने दो और उनमें वह चमक लाओ जिसे देखकर धोखेबाजों की नजरें झुक जाएं। जिंदगी बहुत छोटी है, इसे दूसरों के पैर साफ करने वाला पायदान बनकर मत गुजारो। उठो और अपनी कीमत पहचानो, क्योंकि जब तुम खुद की इज्जत करना शुरू करती हो संगीत, तभी यह पूरी कायनात तुम्हारे आगे झुकना शुरू करती है। अपनी शख्सियत को इतना बुलंद करो कि तुम्हें पाने के लिए लोगों को अपनी औकात बदलनी पड़े। अब रोने का वक्त खत्म हो चुका है। अब वक्त है उठने का, खुद को बदलने का और अपनी सल्तनत बनाने का। अगर मेरी बातें सीधे तुम्हारे दिल को छू गई हैं और तुम्हें लग रहा है कि अब जागने का समय आ गया है, तो अभी जू हमारे साथ सब्सक्राइब टू द स्ट्रॉइक माइंडसेट सुनो। जो औरतें इतिहास रचती हैं, वे हर बात पर शोर नहीं मचाती। वे अपनी आंखों में एक समंदर छिपाए रखती हैं और चेहरे पर ऐसी शांति जो तूफान आने का संकेत देती है। तुम अब तक दूसरों को समझाने में अपनी ऊर्जा बर्बाद करती रही कि तुम सही हो और वे गलत। पर आज से एक संगीत बात गांठ बांध लो कि सफाई देना गुलामों का काम है, रानियों का नहीं। एक रानी कभी अपनी बेइज्जती पर चिल्लाती संगीत नहीं है, बल्कि वह उस जगह से अपनी गरिमा के साथ उठकर चली जाती है। तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारी जुबान नहीं, बल्कि तुम्हारी चुप्पी होनी चाहिए। जब तुम कम बोलती हो तो तुम्हारी हर एक बात का वजन सोने जैसा कीमती हो जाता है। दुनिया को तुम्हारी आवाज सुनने के लिए तरसना चाहिए, ना कि तुम्हारी चीखें सुनकर उन्हें खुशी मिलनी चाहिए। लोग तुम्हें उकसाएंगे, तुम्हें नीचा दिखाएंगे ताकि तुम अपना आपा खो दो और उनकी नजरों में गिर जाओ, लेकिन तुम्हें उनके जाल में नहीं फंसना है। संगीत, तुम्हें अपनी ऊर्जा को गुस्से में नहीं, बल्कि अपने साम्राज्य के निर्माण में लगाना है। याद रखो कि रोना एक विकल्प हो सकता है, पर राज्य करना एक जिम्मेदारी है। एक रानी इसलिए नहीं रोती क्योंकि उसे चोट लगी है, बल्कि वह इसलिए उठती है क्योंकि उसे पता है कि उसके पीछे पूरा भविष्य खड़ा है। आज से अपनी कमजोरी को अपनी ढाल बना लो। अगर किसी ने तुम्हें ठुकराया है, तो उसका शुक्रिया अदा करो, क्योंकि उसने तुम्हें खुद से मिलने का मौका दिया है। प्रैक्टिकल बनो और भावुकता के उस पर्दे को हटा दो जिसने तुम्हारी बुद्धि पर ताला लगा रखा है। पहला नियम यह बनाओ कि अपनी योजनाएं कभी किसी को मत बताओ।
जब तुम अपनी जीत का ढिंढोरा पहले ही पीट देती हो तो नजरें और दुश्मन दोनों सक्रिय हो जाते हैं। चुपचाप काम करो और अपनी सफलता को ऐसा धमाका बनने दो कि दुनिया के कान सुन्न हो जाए। दूसरा नियम यह है कि किसी के भी साथ अपना दिल तब तक मत खोलो जब तक तुम उनके व्यवहार को परख ना लो। मीठी बातें करना बहुत आसान है, लेकिन वफादारी निभाना सबके बस की बात नहीं। तीसरा नियम यह है कि अपनी आर्थिक आज़ादी पर काम करो। जब तुम्हारे हाथ में अपना पैसा होगा तब तुम्हारी आवाज में एक अलग ही खन्नक होगी। बिना पैसों की औरत को यह दुनिया अक्सर बोझ समझने लगती है, चाहे वह कितनी ही गुणी क्यों संगीत ना हो। इसलिए अपनी स्किल्स बढ़ा उपाय हो सीखो और खुद को इतना काबिल बनाओ कि तुम्हें किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े। चौथा नियम यह है कि जो तुम्हें महत्व नहीं देता उसे अपनी जिंदगी से कचरे की तरह बाहर निकाल फेंको। रिश्तों की भीख मांगना, संगीत बंद करो, क्योंकि भीख में मिला प्यार कभी सम्मान नहीं दे सकता। तुम एक ऐसी औरत बनो जिसके कमरे में घुसते ही लोग खुद ब खुद सीधे खड्डे हो जाएं। तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज में वह कशिश होनी चाहिए कि तुम्हें सम्मान मांगना ना पड़े, बल्कि लोग तुम्हें देखते ही झुक जाएं। अपनी कमजोरी को केवल अपने तक सीमित रखो और दुनिया के सामने अपना सबसे फौलादी रूप दिखाओ। जब तुम अंदर से टूट रही हो तब भी अपने चेहरे पर वो मुस्कान रखो जो तुम्हारे दुश्मनों के कलेजे को चीर दे। राज करना कोई पद नहीं है, बल्कि एक माइंडसेट है। तुम आज से ही खुद को अपनी जिंदगी की रानी मानना शुरू करो और देखो कि कैसे हालात बदलने लगते हैं। जब तुम खुद को बेशकीमती समझोगी तभी लोग तुम्हें अनमोल मानेंगे। अगर तुम एक बार फिर से अपनी पूरी शक्ति के साथ खड्डी होने को तैयार हो तो खुद को याद दिलाओ कि तुम रोने के लिए नहीं बल्कि राज संगीत करने के लिए पैदा हुई हो। अब उन लोगों की तरफ देखना बंद करो जो तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारी बुराई करते हैं, क्योंकि शेर के पीछे हमेशा कुत्ते भौंकते हैं और शेर कभी पलटकर जवाब नहीं देता। जितना तुम उन तानों पर रोगी, दुनिया तुम्हें उतना ही ज्यादा डराएगी और कमजोर समझेगी। संगीत तुम्हारे आंसू उन लोगों के लिए जीत का जश्न होते हैं जो तुम्हें गिरते हुए देखना चाहते हैं। आज से एक नियम बना लो कि तुम्हारी आंखों का पानी सिर्फ तुम्हारी मेहनत का पसीना बनेगा, किसी का दुख नहीं। दुनिया तुम्हें भोली और सीधी देखना चाहती है ताकि वे तुम्हें अपनी उंगलियों पर नचा सके, लेकिन अब वक्त है थोड़ा चालाक बनने का और अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करने का। चालाक होने का मतलब बुरा होना नहीं है, बल्कि खुद को बुरे लोगों से बचाना है। एक चालाक औरत वे होती है जिसकी मुस्कान सबसे मीठी संगीत होती है, पर उसके इरादे सबसे ऊंचे और गुप्त होते हैं। जब कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करे तो उसे पलटकर अपशब्द मत कहो, बस उसकी तरफ देखकर एक ऐसी रहस्यमयी मुस्कान दो कि वह खुद अपनी नज़रों में छोटा महसूस करने लगे। तुम्हें अपनी चालें शतरंज के खिलाड़ी की तरह चलनी होंगी। लोग तुम्हें कमजोर समझकर अपनी योजनाएं तुम्हारे सामने खोल देंगे और यही तुम्हारा सबसे बड़ा मौका होगा। उनकी हर बात सुनो, पर उन्हें पता मत चलने दो कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। जो औरत अपनी भावनाओं को चेहरे पर नहीं आने देती, वही असली खिलाड़ी बनती है। ताने देने वाले लोग अक्सर खुद अपनी जिंदगी में नाकाम होते हैं, इसीलिए वे तुम्हारी चमक से जलते हैं। उनकी बातों को अपने दिल का बोझ मत बनाओ, बल्कि उन्हें अपने पैरों की सीढ़ी बनाओ। जितना वे तुम्हें गिराने की कोशिश करें, तुम उतनी ही ऊंचाई पर पहुंच जाओ ताकि वे तुम्हें देख भी ना सके। अपनी कमजोरी को कभी किसी के सामने उजागर मत करना, चाहे वह तुम्हारा कितना ही करीबी क्यों ना हो, क्योंकि आज जो तुम्हारा हमदर्द है कल वही तुम्हारे जख्मों पर नमक छिड़कने वाला बन सकता है। खुद को इतना मजबूत और शातिर बनाओ कि लोग तुम्हें इस्तेमाल करने से पहले 100 बार सोचे। प्यार और रिश्तों के नाम पर जो लोग तुम्हें ब्लैकमेल करते हैं, उन्हें संगीत उनके ही खेल में मात देना सीखो। अपनी ज़रूरतों के लिए दूसरों पर निर्भर रहना छोड़ दो, क्योंकि निर्भरता ही कमजोरी की जड़ है। जब तुम खुद का ख्याल रखना सीख जाती हो तो दुनिया के ताने बेअसर हो जाते हैं। एक चालाक औरत को पता होता है कि कब चुप रहना है और कब अपनी दहाड़ से सबको खामोश करना है। बहस करने में अपनी ऊर्जा मत लगाओ, क्योंकि बहस सिर्फ मूर्ख करते हैं। समझदार लोग परिणाम दिखाते हैं और चुपचाप अपनी जीत का जश्न मनाते हैं। अब से हर वह ताना जो तुम्हें मिला है उसे अपनी डायरी में लिखो और उसके नीचे अपनी सफलता की तारीख लिखो।
लोगों को उनके शब्दों से नहीं, अपनी तरक्की से जलाकर राख कर दो। तुम कोई साधारण महिला नहीं हो जो परिस्थितियों के आगे घुटने संगीत टेक दे। तुम वह आग हो जिसे हवा दोगे तो और ज्यादा भड़कोगी। रोना बंद करो, क्योंकि तुम्हारे आंसू, संगीत तुम्हारी बुद्धिमत्ता को धुंधला कर देते हैं। दिमाग को ठंडा रखो और अपनी नज़र लक्ष्य पर टिकाए रखो। जो तुम्हें कमज़ोर समझते थे, उन्हें तुम्हारी सफलता का तमाचा सबसे जोर से लगेगा। अब वक्त है खुद को एक ऐसे रूप में ढालने का जिसे कोई तोड़ ही ना सके और कोई पैराच ना सके। चालाक बनो, मजबूत बनो और अपनी खामोशी को अपनी सबसे बद्री ताकत बना लो। आज से तुम्हारी पुरानी कहानी का अंत होता है और एक ऐसी किताब शुरू होती है जिसकी लेखिका तुम खुद हो। अब तुम्हें किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं कि तुम अच्छी हो या बुरी, तुम जैसी भी हो। अपनी नजरों में लाजवाब हो और यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। दुनिया ने तुम्हें दबाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे भूल गए कि तुम एक बीज हो जिसे जितना दफनाया जाएगा तुम उतना ही बद्दा दरख्त बनकर उभोगे। अब उस औरत को बाहर निकालो जो हारना नहीं जानती, जो झुकना नहीं जानती। अपने सर को हमेशा ऊंचा रखो, क्योंकि एक रानी का ताज तभी गिरता है जब वे सर संगीत झुकाती है। अब से तुम्हारी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में नहीं होगा। कोई तुम्हें रुला नहीं पाएगा, क्योंकि तुमने अब अपने आंसुओं की कीमत समझ ली है। लोग तुम्हारी सफलता को देखकर हैरान रह जाएंगे और पूछेंगे कि यह वही लड़की है जो कभी टूट गई थी। तब तुम अपनी खामोशी से उन्हें जवाब देना, क्योंकि तुम्हारी चमक ही उनकी हार का सबसे बड़ा सबूत होगी। याद रखना कि एक औरत की सबसे बद्दी खूबसूरती उसका चेहरा नहीं, बल्कि उसकी हिम्मत और उसका आत्मविश्वास है। प्रैक्टिकल बनो और हर दिन खुद को कल से बेहतर बनाओ। अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दो, अपने ज्ञान को बढ़ाओ और अपनी कमाई के रास्ते खुद खोलो। जब तुम आर्थिक रूप से स्वतंत्र होती हो, तब तुम्हारी इज्जत का पैमाना बदल जाता है। कभी किसी पुरुष या किसी रिश्ते के पीछे इतना मत भागना कि तुम अपने खुद के अस्तित्व को भूल जाओ। जो तुम्हें सच में प्यार करेगा, वह तुम्हें तुम्हारे सपनों की तरफ धक्का देगा, न कि तुम्हें पिंजरे में बंद करेगा। अपनी गरिमा को अपनी सबसे बड़ी संगीत पूंजी बना लो और कभी उससे समझौता मत करो। अगर कोई तुम्हें छोड़कर जाना चाहता है तो उसे दरवाज़ा खुद खोल कर दिखाओ, क्योंकि जो तुम्हारी कदर नहीं जानता वह तुम्हारी जिंदगी में रहने के लायक ही नहीं है। अब वक्त है पूरी दुनिया को यह दिखाने का कि एक औरत जब अपने दिमाग का इस्तेमाल करती है तो वह तख्ते पलट सकती है। अपनी खामोशी को अपनी ताकत बनाओ और अपनी मेहनत को अपना हथियार। तुम पैदा ही इसीलिए हुई हो ताकि तुम अपनी शर्तों पर जी सको और दुनिया को अपनी काबिलियत का लोहा मनवा सको। तुम्हें अब किसी सहारे की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी अपनी परछाई ही तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त है। उठो और अपनी सल्तनत पर राज करो, क्योंकि यह जिंदगी संगीत तुम्हारी है और इसे शानदार बनाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। हर वह महिला जो आज मेरी आवाज सुन रही है, वह अपनी किस्मत बदलने की ताकत रखती संगीत है। अपने अंदर की उस चिंगारी को कभी बुझने मत देना, क्योंकि वही तुम्हें अंधेरों से बाहर लाएगी। खुद से वादा करो कि तुम अब कभी अपनी नज़रों में नहीं गिरोगी। दुनिया तुम्हें क्या कहती है उससे तुम्हें कोई फर्क नहीं, पर डी डचना चाहिए, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम क्या हो। अब बस आगे बढ़ते जाना है, बिना रुके, बिना थके और बिना मुद्दे। अपनी जीत का परचम इतनी ऊंचाई पर लहराओ कि आसमान भी तुम्हें सलाम करे। अगर आज तुम्हें अपनी सोई हुई शक्ति का एहसास हुआ है और तुम अपनी जिंदगी की बाजी पलटने के लिए तैयार हो, अगर तुम्हें लगता है कि अब सच में राज करने का समय आ गया है, तो इस बदलाव का हिस्सा बनो। सब्सक्राइब टू द स्टोइक माइंडसेट।